students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.2 question number 5 arithmetic progressions. Find the number of terms in each of the following epics. There are two epics. First part is 7, 13, 19 ... 205. ठीक है, ये लिखा मैंने given epic. इसके अंदर आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. मीन्स यहाँ पर ये कौन से नंबर की टर्म है. जैसे फर्स्ट जो टर्म हो 7, सेकंड टर्म 13, थर्ड टर्म 19 और ऐसे चलते ये लास्ट टर्म कितने इसके अंदर 205. तो हियर a equal to 7 means first term, d means common difference, that is second term minus first term, which is equal to 13 minus 7 is 6, and nth term, that is an, is 205. You know, nth term is a plus n minus 1 into d, which is equal to 205. Put value of a and d in this equation, we can find value of n. a की जगह आप 7 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की जगह रखेंगे कितना 6 और आपके पास आ जाएगा 205. यहाँ से आप d की जगह कितना आ जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस था ये. तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 7 है इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे. आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7. आपके पास आ जाएगा 198 n माइनस 1 इक्वल टू, देखिए 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 198 अपॉन 6. कैंसिल कीजिए, 6 3 18, ये कैरी 1, 6 3 18 यानी 33 आ गया. n की वैल्यू आ जाएगी 33, माइनस 1 है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा. n की वैल्यू आ गई 34. इट मींस इसने ये पूछा ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप लिखेंगे देयर आर 34 टर्म इन द गिवन एपी. द फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली अब हम करते हैं सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इजी है. देखिए सेकंड पार्ट गिवन एपी 18, देखो 15 to the 30 plus 1 31 upon 2, फिर 13 and dot up to 40 minus 47. Here a equal to 18, d means common difference. आपको पता ही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 31 by 2 minus 18. ये हो जाएगा 18 दूनी 36 माइनस के और प्लस के कितने 31, यानी ये आ गया माइनस 5 अपॉन 2. डी की वैल्यू आ गई. ए एन यानी लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है माइनस 47. ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक इसके इक्वल है माइनस 5/2. यहाँ ये है सॉरी माइनस 47. यहाँ हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे. तो a की जगह कितना है 18, ये लिखा मैंने 18, और d की जगह कितना है माइनस 5/2. ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे. प्लस 18 है, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18. दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 8 7 15 5 1 6 माइनस 65 आ गया. ठीक है, अब आगे देखिए n माइनस 1. अब ये जो माइनस 5/2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. माइनस 65 अपॉन हो जाएगा माइनस 5/2. ठीक है, अब देखिए इस माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आ जाएगा 65 अपॉन 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में है. कैंसिल करेंगे आप 5 से, 13 5 65, 13 आ जाएगा. 13 दूनी 26, ये आ गया 26. n की वैल्यू निकालनी है आपने. 26 तो है ही, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा. n इक्वल टू 27. इट मीन्स देयर आर 27 टर्म इन द गिवन एपी. यही पूछा था इसके अंदर. ये था क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन. check whether minus 150
इज ए टर्म ऑफ द एपी है हमारे पास 11, 8, 5, 2 एंड सो, ठीक है। गिवन एपी फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा, हियर आप लिखेंगे यहाँ जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 11 फर्स्ट टर्म, डी एंड डी मींस कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 11, ठीक है। ये हो गया आपके पास -3। अब ये चेक कर रहा है कि -150 इसमें कोई टर्म है या नहीं। लेट अस सपोज आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट -150 इज इट्स nth टर्म, ठीक है। देयरफॉर an इक्वल टू -150। हमने कंसीडर कर लिया कि इसकी जो nth टर्म है वो कितनी होगी -150। देखते हैं n की वैल्यू कोई वोल नंबर आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो ये p की टर्म इसके अंदर है ही नहीं। अगर n एक होल नंबर आ जाती है, n की वैल्यू कंप्लीट आ जाती है, इट मींस -150 इसकी कोई एक टर्म होगी, ठीक है। चेक करते हैं nth टर्म an जिसका मीनिंग होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150, ठीक है। a की वैल्यू कितनी 11, n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है भाई -3, ये हो जाएगा -150 n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150। अब ये +11 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -161। अब n माइनस 1 आपके पास आ जाएगा -161, -3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 161/3 + 1, ठीक है, जो कि कितना आ गई 3 एकम 3 और 161 164 और नीचे आ गया 3, ठीक है। ये जो नंबर है ये 3 से कंप्लीटली कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे हियर जो n है वो बिलोंग्स नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स यानी संबंध रखना। देखिए ऐसे इस तरीके से बना है, ये होता है बिलोंग्स यानी से संबंधित है। तो जो n है ये संबंधित यानी बिलोंग्स टू नहीं है, किसके एक वोल नंबर के, ठीक है। एंड डज नॉट बिलोंग्स टू वोल नंबर यानी n जो है एक कंप्लीटली नंबर नहीं है, जैसे कि 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10। ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही तो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये 2.5 टर्म या 3.5 टर्म या 3 and 1/4, ऐसा तो नहीं है। नंबर एक कंप्लीट आएगा। कंप्लीट का मतलब एक वोल नंबर होना जरूरी है कि भाई इसके अंदर एपी में कुल मिला के है ना 28 टर्म 29 है 30 है 32 है। ऐसे तो नहीं कहा कि 30 पॉइंट इतनी टर्म, पॉइंट्स में नहीं होती टर्म कंप्लीट नंबर में होते हैं, दैट इज वोल नंबर में होते हैं और ये एक वोल नंबर नहीं है। तो n डज नॉट बिलोंग्स टू वोल नंबर, देयरफॉर -150 is not a term of given AP। जो AP given है इसकी -150 कोई टर्म नहीं है। ये क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट होता है। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73, ठीक है। तो हमने क्या करना है 31st टर्म निकालनी है, 11th टर्म। आप क्वेश्चन के अंदर लिखिए गिवन क्या दिया हुआ 11th whose 11th term means A11। A11 हमारे पास कितना है 38 एंड 16th टर्म मींस A16 ये कितना है 73, ठीक है। आपको 31st टर्म निकालनी है। वी हैव टू फाइंड A31, ये क्या होगी ये निकालेंगे। तो यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी यहां से बनाएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, वहां से A और D की वैल्यू आएगी जो कि
यहाँ पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। A16 का मीनिंग होता है A प्लस 15D होता है ना भाई। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह 16 रखेंगे आप यहाँ, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15D ना। तो A प्लस 15D जो है वो क्या होगा, वो होगा 73। लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1। A11 मींस A प्लस 10D, ये हो जाएगा 38, दैट इज सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों को सोल्व करेंगे, यहां से A और D की वैल्यू निकालेंगे। यहां लिखा मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, तो माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। आपने थर्ड चैप्टर में अच्छे से किया होगा। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5D और यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 8 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3। D की वैल्यू आपके पास आ गई 35/5, दैट इज 7 आ गई। D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, लिखेंगे पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। आपको क्या मिलेगा A प्लस 15D, D की जगह आपने 7 रखा, आपके पास आ गया 73। ठीक है, 15 सत्ते 105, ये कितना आ गया 73। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 73 माइनस 105। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस क्या आएंगे, 5 में से 3 गए तो 10 में से 7 गए तो 3, 32 आ गया माइनस का, ये A की वैल्यू आ गई। नाउ A31 निकालेंगे, क्या होगा A प्लस 33, A की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, D की वैल्यू कितनी आई भाई 7, D की जगह 7 रख दीजिए, माइनस 32 प्लस 210, सब एक ही हो गया ना। इसमें से इसको माइनस को आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 2 इज 8, 20 माइनस 3 इज 17। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 178। ये है 31st टर्म। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको देखेंगे वीडियो को तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मींस एक एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं। तो यहां से आपको एक हिंट मिल गई, क्या कि लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म। ठीक है, A50, जिसके अंदर जो थर्ड टर्म है वो 12 है, आप लिखेंगे थर्ड टर्म मींस A3, ये हो गई 12। एंड लास्ट टर्म कौन सी 50th मींस A50, कितना 106। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है A29। पिछले क्वेश्चन की तरह से सेम टू सेम हो गया, डिटो कॉपी हो गई, तो कर भी सकते हैं आप। ये फाइंड आउट करना है, मींस A29 क्या होता है A प्लस 28। चलो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन की तरह से है सेम। A3 का मतलब A50 का मीनिंग क्या होगा A प्लस 49, ये हो गया 106। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, ये हो गया 12, ये हो गई इक्वेशन 2। देखिए इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है, ये निकालेंगे आपके पास आ जाएगी D की वैल्यू, यहाँ से 2 आ जाएगी 94/47। D की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, यानी A प्लस 49 D की जगह 2, ठीक है, इक्वल टू 106। A प्लस किया जाएगा 98 इक्वल टू 106, और A की वैल्यू ये माइनस हो जाएगा 8 आ जाएगी A की वैल्यू। A29 निकालना है आपने, A की वैल्यू आई है आपके पास 8 प्लस 28, D की वैल्यू आपके पास 2 आई है, 8 प्लस 56 आपको पता है ये कितना हो जाएगा 64, यानी A29। बहुत तेजी है, हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन आपका। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन,
if the third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively। ये कहा कि AP की जो थर्ड टर्म है मींस A3 वो 4 है और जो नाइन्थ टर्म है A9 वो -8 है। ये कहता है कि अब AP की जो कौन सी टर्म है वो 0 होगी। ठीक है, ये गिवन है, आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे लेट इट्स nth टर्म विल बी 0। मान लिया हमने कि इसकी जो nth टर्म है वो क्या होगी, 0 होगी। Therefore an equal to 0। तो अब हमें कौन सी टर्म, nth टर्म मींस n कौन सी है, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो a9 का मीनिंग होता है, a9 का मीनिंग होता है a प्लस 8d, ये -8 है। a3 का मीनिंग a प्लस 2d, ये कितना है 4। लेट अस सपोज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहां से और d की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। तो यहां लिखा मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 v, माइनस किया मैंने, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हुआ। 8d माइनस 2d 6d माइनस 12, d की वैल्यू आ जाएगी -12/6, कैंसिल होकर के आ गया -2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई कितनी भाई, -2। d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, सेम आनी है की वैल्यू। पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया मैंने। a प्लस 2d, d की जगह कितना -2 इक्वल टू 4, यही तो है इक्वेशन 2। a 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4। देखिए -4 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, सो अब लिखेंगे नाउ, अब आगे देखिए क्या करेंगे। an इक्वल टू है 0। an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है भाई 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है भाई -2 इक्वल टू 0। ये +8 है, इसको आप एक बार इधर लेके आओ, ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 8 दैट इज -8। अब ये जो -2 है इसको आप इधर लेके आएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी n-1 इक्वल टू -8 अपॉन -2 माइनस ए माइनस कैंसिल हुआ, यानी आपके पास क्या गया n-1 इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया भाई 4 आ गया। n की वैल्यू हो जाएगी 4, -1 इधर आगे हो जाएगा प्लस n इक्वल टू 5। So we can say its fifth term is 0। यही पूछा था कि इसके अंदर कौन सी टर्म है जो 0 होगी, तो क्या होगा, आप लिखेंगे आप लिखेंगे which term, आप लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP is 0। क्वेश्चन को यहां से उठाएंगे, which की जगह लिखेंगे आप 5 या फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP is 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये कहा है एक AP है, उस AP की जो 17th टर्म है यानी 17वां पद, उसी AP के 10वें पद से यानी 10th टर्म से 17th टर्म एक्सीड यानी 7 अधिक है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले AP कंसीडर कर लेते हैं। लेट AP कंसीडर किया आपने a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि इस AP की 17th टर्म ये वाली
ये ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, मीन्स ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तभी तो डिफरेंस आता है। और ये कितनी ज्यादा है, यानी इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 ज्यादा है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। A17 का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है A+16 माइनस A10, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, A10 का मीनिंग होता है A+9। देखिए ब्रैकेट में आप नहीं लिखेंगे तो यहां पर माइनस लगा देंगे, आगे नहीं लगाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप, A+16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7, माइनस A प्लस A कैंसिल, 16D माइनस 9D आपके पास आ गया 7D इक्वल टू 7, और D की वैल्यू आ गई 7/7, क्योंकि मल्टीप्लाई से आगे डिवाइड हो गया, ये आ गई 1। D क्या होता है, D कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये था 10th क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दी गई है 3, 15, 27, 39 एंड डॉट 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 डॉट, इस एपी की कौन सी टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कहता है कि ये जो एपी दी गई है, इस एपी की कौन सी टर्म इसी एपी की 54th टर्म से 132 अधिक होगी। कौन सी टर्म पता नहीं है, तो क्या कर लेंगे, कंसीडर nth टर्म को इसकी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसके अंदर। गिवन एपी, एपी लिखा पहले हमने एपी को 3, 15, 27, 39 एंड सो। हियर यहां पर क्या है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 15 माइनस 3 दैट इज 12। ठीक है, अब आप लिखेंगे लेट इस एपी, लेट इट्स nth term will be 132 more than its 54th term। ठीक है, therefore इसकी जो nth टर्म है ये ज्यादा होगी किससे, इसकी 54th टर्म, मीन्स इसमें से 54th टर्म को माइनस करेंगे nth टर्म में से, तो कितना आना चाहिए, 132 यही है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट A54 a प्लस 53d इक्वल टू 132, ब्रैकेट को हटा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a आ जाएगा, और माइनस का 53d हो जाएगा इक्वल टू 132, माइनस a, ये प्लस a, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, अब आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू कितनी है, 12, पुट कर दो, या यहां से आप एक काम करो, n माइनस 1 इंटू डी है माइनस 53d इक्वल टू 132। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से d को कॉमन निकाल लेते हैं। d हमने कॉमन निकाल लिया, यहां आ गया n माइनस 1, ठीक है, और माइनस में आ गया 53 इक्वल टू 132। अब जो d है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी है, 12। तो d की जगह रखा आपने 12 इंटू n माइनस, देखिए माइनस 1 माइनस 53 माइनस हो गया 54 इक्वल टू 132। तो ये जो 12 है अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 54 इक्वल टू 132 अपॉन 12, कैंसिल कीजिए इसको,
कितना आ गया 11, और n की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 65। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसने पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी, आप लिखेंगे विच को हटा करके 65th टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आंसर क्या हो गया 65th टर्म, यानी 65वीं जो टर्म है वो इसकी 54वीं जो टर्म है या पद है उससे 132 अधिक होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमने 11 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आपका होमवर्क है, यहां तक आपको कंप्लीट करना है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।